नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है इंडिया स्टोरी का। फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में विधायक रामाधीर सिंह का एक डायलॉग था कि हर किसी के दिमाग में अपनी पिक्चर चल रही है और हर कोई अपनी फिल्म का हीरो बनना चाहता है। ऐसे में मान लीजिए कि आप भी अपनी फिल्म के कोई हीरो हैं और अगर आप भारतीय हैं तो इस फिल्म का कलर और कलेवर कुछ बदला बदला सा नजर आएगा। इसी कलर और कलेवर को समझने के लिए आज हमने आंकड़ों के ऐसे फिगर निकाले हैं जो आपको घर बैठे बदलते भारत की एक नई स्टोरी क्लियर करेंगे, जिसे आज आपको बड़े ही इत्मीनान के साथ देखना चाहिए आज की इस इंडिया स्टोरी में। इंडिया स्टोरी में हमारी एक कोशिश रहती है कि अगर एक बच्चा, महिला और बुजुर्ग माता पिता एक साथ बैठकर भी टीवी देख रहे हों तो हमारी बात को आसानी से समझ सके। और ऐसे में जो पिक्चर वाली बात हमने कही उसका मतलब अब आपको समझा देते हैं। मेरे साथ स्क्रीन पर आपको इस वक्त दो तस्वीरें दिख रही होंगी और इन दोनों ही तस्वीरों में दो फिल्में हैं, लेकिन कहानी एक है। मतलब दोनों ही फिल्मों में सब कुछ एक जैसा ही है। पहली पिक्चर का नाम है नदिया के पार और दूसरी पिक्चर का नाम है हम आपके हैं कौन। और इनमें जो अंतर है वो है लाइफस्टाइल का। पहली पिक्चर में हीरो अपनी भाभी की बहन को उनके घर से लाने के लिए बैलगाड़ी से जाते हैं, तो दूसरी पिक्चर में हीरो अपनी भाभी की बहन को घर से लाने के लिए खुली जीप से यानी कि ओपन जीप से पहुंचते हैं। पहली पिक्चर में हीरो धोती कुर्ता पहने हुए आपको नजर आएंगे, चिट्ठियां भेजी जाती हैं, और दूसरी पिक्चर में हीरो कोट पैंट शर्ट पहनते हैं, मोबाइल फोन पर बात करते हैं। ये एक सांकेतिक उदाहरण है, यानी कि इंडिकेटिव एग्जाम्पल। एक पुराना भारत है जो कि दुनिया से जुदा जुदा सा है। कंप्यूटर को देखना एक बड़ी आबादी का सपना है। अमेरिका की ऊंची इमारतें उसे दूसरी दुनिया का एहसास कराती हैं, लेकिन सड़क पर चलती हुई कार और आसमान में उड़ते हुए हवाई जहाज को देखकर आंखों की पुतलियां बड़ी कर लेने वाला भारत अब बदल चुका है। नया भारत गगनचुंबी इमारतों में बैठकर फ्लाइट का टिकट बुक कर रहा है। मैंने ये लाइन भारत में आए मैक्सिमम या फिर यूं कहूं कि ड्रास्टिक बदलाव को लेकर कही है। और वहीं अगर एवरेज बदलावों की आप बात करेंगे तो इसमें सभी भारतवासी खुद को जुड़ा हुआ महसूस करेंगे, क्योंकि अब मैं आपको आपके ही देश से मिलवाने जा रही हूं। टीवी न्यूज की अगर भाषा में कहूं तो एक सुपरफास्ट स्टाइल में नए भारत को से आपका परिचय कराने जा रही हूं। चिट्ठी, पोस्टकार्ड, न्यू ईयर पर ग्रीटिंग कार्ड भेजने वाले भारत का स्टाइल अब बदल चुका है। आज भारत में सिर्फ 2% लोग ही लैंडलाइन फोन का इस्तेमाल करते हैं और इस समय भारत की 95% आबादी के पास अपना खुद का मोबाइल फोन है। भारत के 8% लोगों के पास आज खुद की कार है और भारत के 54% लोग आज टू व्हीलर का इस्तेमाल करते हैं। इस लाइन को आप इस तरीके से समझिए कि आज से 15-20 साल पहले एक कार होना एक सपना हुआ करता था, जिसे सिर्फ 1% अमीर लोगों के लिए माना जाता था। लेकिन अब भारत में सड़क पर ही नहीं बल्कि हर गली में आपको कार जरूर नजर आ जाएगी। आप अपने देश को इन आंकड़ों के जरिए समझ सकते हैं और ये आंकड़े नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हैं, जो ये बताते हैं कि अब भारत में मोबाइल फोन से पूरी तरह से लैंडलाइन फोन्स की जगह ले ली है। अब 95% लोग मोबाइल फोन्स का ही इस्तेमाल करते हैं और इनमें से भी 75 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन्स हैं, यानी कि भारत के हर 10 में से 6 लोगों के पास आज स्मार्टफोन उपलब्ध है। एक अनुमान के मुताबिक साल 2026 तक भारत में 100 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन होगा। इस आंकड़े से यह भी पता चलता है कि स्मार्टफोन भारतीयों के लिए पहली प्राथमिकता है और इस प्राथमिकता ने भारतीयों के बीच कंप्यूटर की लोकप्रियता को लगभग खत्म कर दिया है।
यानी कि आपका स्मार्टफोन ही अब आपका कंप्यूटर बन चुका है और इसकी वजह से लोग कंप्यूटर बहुत ही कम खरीदते हैं। साल 2005 में शहरों के 8% लोगों के पास अपना कंप्यूटर था, जबकि गांव में यह आंकड़ा 0.6% का था। लेकिन साल 2020 आया और शहरों में कंप्यूटर का इस्तेमाल करने वालों की संख्या हो गई करीब 20% और गांव में आज भी सिर्फ 4.5% लोग ही कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि 15 सालों में कंप्यूटर का इस्तेमाल करने वालों की संख्या देश में सिर्फ 9% बढ़ी है और ये सब स्मार्टफोन्स आने की वजह से हुआ। मतलब ये कि लोगों ने स्मार्टफोन खरीद लिए तो अब उन्हें कंप्यूटर की खास जरूरत महसूस ही नहीं होती है। भारत के 26% घरों में अब एयर कंडीशनर का इस्तेमाल होता है। 90% घरों में अब बिजली का पंखा चलता है। गांव और शहर अलग अलग आप इसको बाइफर्केट करके देखेंगे तो शहरों में 40% परिवारों के पास एयर कंडीशनर या फिर कूलर है, तो गांव में 16% परिवार ऐसे हैं जिनके पास एयर कंडीशनर या फिर कूलर है। ध्यान रखिए, एक वक्त ऐसा भी था जब भारत में मैक्सिमम लोग रात होते ही छत को पानी से ठंडा करने लगते थे। फिर छत पर ही पूरा परिवार सोया करता था। जहां पर हवा चलती है तो ठीक है, नहीं तो परिवार का कोई सदस्य पूरी की पूरी रात हाथ से पंखा किया करता था। लेकिन अब आपको यह तस्वीर देखने को ना के बराबर ही मिल पाएगी। साल 2005 में सिर्फ 6% घरों में रेफ्रिजरेटर हुआ करता था, लेकिन साल 2022 आते आते तक देश के शहरों में 64% परिवारों के पास अब रेफ्रिजरेटर आ चुका है। मिट्टी का मटका जिसमें पानी ठंडा करके पीने वाले भारत के गांव में भी 25% परिवार ऐसे हैं जिनके पास अब रेफ्रिजरेटर है। इसके साथ ही भारत के शहरों में इस समय 60% परिवारों के पास कम से कम एक वाहन तो है और गांव के लिए यह आंकड़ा 44% का है, 44% का है।